Perfect. So next lecture 21 is IPO chart, input process output chart. So इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, पर्पस देखेंगे एंड वर्किंग एग्जांपल देखेंगे आईपीओ चार्ट के अंदर। सो बेसिकली अभी तक जो हमने चीजें कवर करी, नेक्स्ट हम आईपीओ चार्ट आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बाय डेफिनेशन व्हाट्स एन आईपीओ चार्ट इज IPO chart stands for input output process chart, is a structured document that identifies the input to a process, the processing step performed, and the resulting output all in a single three column table. So it has three components, तीन components होते हैं। एक input होता है जिसमें data, document, signals दिए जाते हैं, that these things goes as an input to the process. Then comes your process part, which is the numbered step that transform input into output. इसमें अलग अलग steps लिखे होते हैं हमारे कि जितने भी हमारे प्रोसेस का पार्ट होता है वो इसमें लिखा जाता है कि प्रोसेस को कैसे किया जाएगा इन वन आफ्टर द अदर स्टेजेस। देन द थर्ड data produced by the process. देन इन जनरल ये एक जनरल टेम्पलेट है आईपीओ चार्ट का। कुछ इनपुट होंगे, इनपुट के अंदर जैसे डेटा आइटम वन डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ यूजर इनपुट्स होंगे। फिर सेकंड जो टेम्पलेट मॉडल होगा वो प्रोसेस होगा जिसमें कुछ रीड किया जाएगा, इनपुट को एक्सेप्ट किया जाएगा, उस डेटा को फिर वैलिडेट किया जाएगा, फिर उसमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करी जाएगी, रिजल्ट्स को जनरेट किया जाएगा, उसको डेटाबेस में या कहीं स्टोर किया जाएगा और वो ऐसा आउटपुट रिपोर्ट के फॉर्म में जाएगा, डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। फिर अपडेटेड रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, अगर कुछ उसमें एरर अगर हुआ हो तो एरर मैसेज डिस्प्ले किए जाएंगे, और कुछ प्रॉम्प्ट्स जैसे अलर्ट्स, कंफर्मेशंस वो सब आउटपुट में दिखाए जाएंगे। सो स्ट्रक्चरल रूल्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें तीन कॉलम्स होते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। फ्लो हमेशा लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं नंबर्ड सिक्वेंशियली, जैसे कि 1 2 3 4 सो एंड सो फोर्थ। एंड वन आईपीओ चार्ट पर मॉड्यूल पर फंक्शन, एक आईपीओ चार्ट बनाया जाता है फॉर सिंगल मॉड्यूल कह लो, सिंगल फंक्शन कह लो या सिंगल प्रोसेस कह लो। तो आईपीओ चार्ट जितने प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे हमने देखा था कि सिस्टम डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन में हमारा मॉड्यूल्स बने होते हैं, एंड लेट्स से अगर आप सिस्टम एनालिसिस फेज में हो तो वहाँ डीएफटी में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो हर प्रोसेस के संदर्भ में एक आईपीओ चार्ट बनता है। अब क्या यूज आता है आईपीओ चार्ट का? फिर सो उसका जो मेन पर्पस होता है कि वो डॉक्यूमेंट करता है मॉड्यूल लेवल का लॉजिक क्या होने वाला है। हर फंक्शन या मॉड्यूल सिस्टम में उसको उसका खुद का एक आईपीओ चार्ट मिलता है। उससे ये पता चलता है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस, व्हाट्स द आउटकम, क्या आएगा, क्या होगा और क्या आउटकम आएगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटिंग डीएफटी, जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है उसी को ये कॉम्प्लीमेंट करता है एज IPO chart details what a single DFT process bubble does internally। जिससे हमने डिफरेंट प्रोसेस बबल्स बनाए थे डीएफटी में, इंटरनली आईपीओ चार्ट उसकी डिटेलिंग करता है जो कि प्रोसेस स्टेप डीएफटी में नहीं दिखाता था। थर्ड इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के फेज के दौरान आईपीओ चार्ट हेल्प करता है हमें वेरीफाई करने में कि हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोसेस और क्या आउटपुट होने वाला है। फर्दर ये सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में भी काम आता है। मेंटेनेंस टीम, जो मेंटेनेंस टीम होगी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय होने के बाद, वो आईपीओ चार्ट को फॉलो करती है ताकि सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग दे सके, क्योंकि जनरली जो मेंटेनेंस टीम होती है वो इतनी कोड से फेमिलियर नहीं होती है। So they don't read out the code well, but they understand the document very well. Then here is an example, like you are working on a library system. Let's say you have a function or module which name is issue book. So in issuing book, you will have some inputs. For example, a member ID, just user की ID होगी,
और अ बुक आईएसबी नंबर, हर बुक का एक सीरियल नंबर होता है, वो हो सकती है अगर आपको बुक इशू करवानी है। और एक मेंबर रिकॉर्ड हो सकता है डेटाबेस में, पूरा का पूरा बुक रिकॉर्ड हो सकता है डेटाबेस। एनीथिंग कैन बी एन इनपुट प्रोसेस में। बुक इशू करवाने के लिए लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द मेंबर आईडी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बुक आईडी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको मेंबर चेक करना पड़ेगा वो सिस्टम में एक्टिव है या नहीं है, आपको बुक की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अगर है अवेलेबल तो आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उसका स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा टू इशूड। कैलकुलेट किया जाएगा कि ये ड्यू डेट कब है, अगर 15 दिन में रिटर्न करनी है तो वो ड्यू डेट आज से 15 दिन प्लस कैलकुलेट होकर सिस्टम में फीड होगी, फिर स्लिप प्रिंट करी जाएगी। सो ये एक जनरल मॉडल फ्लो होता है। देन इसके जो आउटपुट्स होंगे वो इवेंचुअली स्लिप इशू कर दी जाएगी टू द रीडर, अपडेट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अगर कुछ इनवैलिड सिनेरियो आएगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले करके उसको बंद कर दिया जाएगा। Have you noticed that this IPO chart documents what happening inside the issue book module? जो बबल था हमारा लेवल 1 का डीएफटी का लेक्चर 16 में, उसके अंदर क्या हो रहा है ये वो डिफाइन कर रहा है आईपीओ चार्ट। आईपीओ adds the step by step detail that the DFT intentionally omit। इंटेंशनली डीएफटी इतना डिटेलिंग में नहीं जाता है, सो आईपीओ उसको सब्सिडाइज करता है। सेकंड एग्जांपल जनरेट स्टूडेंट रिजल्ट। सिमिलर चीजें, इनपुट में स्टूडेंट रोल नंबर या मार्क्स किए जाएंगे, पासिंग क्राइटेरिया, ग्रेड बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, वो इनपुट में जाएंगी। प्रोसेस में स्टूडेंट अपने मार्क्स रीड आउट करेगा, रीड्स द मार्क्स, कैलकुलेट किए जाएंगे टोटल मार्क्स, फिर मार्क्स के बेसिस पे ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाएगी। परसेंटेज पासिंग क्राइटेरिया से मैच होकर डिटरमिन होगा कि पास और फेल। फिर उस परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड ए बी सी डी ई एफ डिफाइन किया जाएगा एंड देन जनरेट रिजल्ट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। सो इवेंचुअली आउटपुट में एक मार्कशीट डिस्प्ले हो जाएगी, पास फेल स्ट्रक्चर status will get displayed to the user, merit list will be generated. So these all things ये IPO chart में detail में mention होती है. So this is a common example that can be asked. Next quick question is, which column in the IPO chart contains numbered sequential steps? So the right answer is B, process columns. अब IPO chart and DFT का एक difference, एक्चुअली दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। डीएफटी एक फॉरेस्ट है तो आईपीओ उसके अंदर की ट्री है। सो एक सुपर सेट है डीएफटी और आईपीओ का एक सबसेट है। आईपीओ एक सिंगल मॉडल के लिए होता है, मॉड्यूल या फंक्शंस के लिए, और डीएफटी एक एंटायर सिस्टम के लिए किया जाता है। एंड डीएफटी गिव्स यू द पिक्चर, बिगर पिक्चर, एंड हर डीएफटी बबल के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो आईपीओ चार्ट में मेंशन करी जाती हैं। देन हाउ आईपीओ रिलेट्स टू अदर सिस्टम एनालिटिक्स टूल, एनालिसिस टूल। डीएफटी से हमने रिलेशन देख लिया ऑलरेडी। Data dictionary. Data items in IPO input output columns are defined in the dictionary. Dictionary तो आप मान के चलो एक ग्रंथ, इसमें जितने भी टूल्स में जो जो डेटा पॉइंट्स होंगे सारे डेटा डिक्शनरी में होंगे। डिसीजन टेबल या ट्री दोनों में प्रोसेस लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है, बट उसी के साथ साथ आप कोरिलेट कर सकते हो डेटा डिक्शनरी टेबल्स और उसके साथ आईपीओ के अगेंस्ट। स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है पार्ट हमारे डिजाइन का, एनालिसिस स्ट्रक्चर डिजाइन का, तो हर मॉड्यूल स्ट्रक्चर का चार्ट का जो आईपीओ चार्ट के साथ मैप किया जा सकता है। सो ऐसा समझना ठीक रहेगा कि आईपीओ चार्ट दोनों फेजेस में काम आता है। आपके एनालिसिस फेज में डीएफटी का पार्ट होता है, और अगर आप उसको मॉड्यूल लेवल पे बना रहे हैं तो इट इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर्ड चार्ट एज वेल, व्हिच इज पार्ट ऑफ डिजाइन। Quick question: an IPO chart is best described as a tool that. So right answer is option B, details the internal step of a single process. A, C, D. Okay. These options are incorrect because they focuses on one process, entire thing, but IPO focuses on one process at a time. Some common mistakes, जैसे कि not numbering the process जो second stage है उसको proper sequentially number करना बहुत important है। Then quick recap जो हमने अभी तक पढ़ा इस लेक्चर में, you can pause the video and go through it. देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको एक आईपीओ चार्ट बनाना है एंड जो सिस्टम है वो एक ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। उसके अंदर एक मॉड्यूल है प्लेस ऑर्डर, जैसे आप अमेजोन मान लीजिए,
तो उसके लिए आपको एक IPO चार्ट बनाना है. So you can draw it out and put it in the comment section. Next lecture will go through different. Not, this is not the next lecture. We'll walk through a different thing entirely. Thank you for watching.